हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम क्लास 11th के लिए देखेंगे टॉपिक सेट्स को। ऑलरेडी मैं इसका 2 क्लास ले चुका हूं। हम इस सेशन में जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उन्हें आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारे लिए इस सेशन में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट सेट्स। ऑलरेडी हमने काफी टाइप्स ऑफ सेट्स देख लिया है, उनमें से ही एक और टाइप ऑफ सेट है इक्विवेलेंट सेट। ये इक्विवेलेंट सेट होता क्या है, देखिए। इक्वल मतलब मैं आपको क्या बताया था पिछले बारी लास्ट क्लास में। इक्वल मतलब ये बताया था कि अगर हमारे पास सपोज अगर हमारे पास कोई 2 सेट हो, एक सेट ए दिया हुआ है और एक सेट बी दिया हुआ है, ठीक है। अगर इस सेट में मान लो हमारे पास 3 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, जैसे कि ए, बी और सी। अगर यही तीनों एलिमेंट ए, बी, सी अगर इस सेट बी में प्रेजेंट हो, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में प्रेजेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही 3 एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ लिखा हो बी, सी और ए, है ना। ए के अंदर क्या था, ए, बी, सी। अब बी के अंदर भी क्या है, बी, सी, ए। भले ही इनका ऑर्डर सेम नहीं है, लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और जो एलिमेंट्स अपने आप में प्रेजेंट है ए, बी, सी, वही एलिमेंट एज इट इज बी में भी प्रेजेंट है। भले ये डिफरेंट ऑर्डर में प्रेजेंट है, लेकिन एलिमेंट्स इनका क्या है, सेम है। इसीलिए इस सेट को हम क्या कहते थे, इक्वल सेट। लेकिन इक्विवेलेंट सेट थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सपोज मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सेट ए गिवन है, ठीक है। इस सेट ए के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट है वो है सी, डी, ई, एफ, और वहीं पर हमारे पास दूसरा सेट गिवन है बी। उस सेट के लिए जो एलिमेंट गिवन है वो है 7, 8, 9, 10। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इक्वल सेट के अंदर क्या होता था, एलिमेंट जो यहाँ पर गिवन थे वो आपस में समान होने चाहिए थे, नहीं एक जैसे होने चाहिए। अगर यहाँ सी है तो यहाँ भी सी होना चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट सेट के अंदर क्या है, यहाँ पर हमें ये मतलब नहीं है कि इसमें क्या एलिमेंट प्रेजेंट है, इसमें क्या एलिमेंट प्रेजेंट है। हाँ, हमें इस चीज से मतलब है इक्विवेलेंट सेट के अंदर कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, यानी इसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 प्रेजेंट हैं तो इसके सामने वाला जो दूसरा सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो भी नंबर ऑफ काउंटिंग में क्या होने चाहिए, सेट ए के बराबर ही होने चाहिए। इसमें 4 एलिमेंट प्रेजेंट था तो इसमें भी 4 एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे देख लीजिए 1, 2, 3, 4। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए का सेट बी से मैच कर गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर जो एलिमेंट प्रेजेंट है वही एलिमेंट यहाँ भी, वो नहीं, खाली नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटिंग नंबर्स में, है ना। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। अगर दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो गया तो वो सेट हमारा इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं इक्विवेलेंट सेट से रिलेटेड। चलिए हम उन्हें पहले देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है वो लिखा है इक्वल सेट्स ऑलवेज इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या है, इक्वल सेट का मतलब क्या होता था, ए और बी अगर इक्वल सेट है, जो इसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है वही एलिमेंट इसके अंदर भी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, वो इक्वल सेट हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है इक्वल सेट्स ऑलवेज इक्विवेलेंट होते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट होता है जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले सेट के अंदर प्रेजेंट है, दूसरे सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतना ही प्रेजेंट होना चाहिए। और इक्वल सेट क्या कहता है, जो एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है वही एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ठीक तो बात है। इक्वल का मतलब क्या है, यहाँ पर ए, बी, सी है तो यहाँ पर भी ए, बी, सी होना चाहिए, वो तो यहाँ दिख रहा है। मतलब अगर इक्वल है तो मतलब इसका जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो भी सेम टू सेम दूसरे सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर हो जाएगा। और यही कारण है कि जो भी सेट इक्वल होगा वो हमेशा इक्विवेलेंट होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहीं पर दूसरा पॉइंट ये भी लिखा है कि इक्विवेलेंट सेट्स जो हैं मे नॉट बी इक्वल, है ना। सही बात है। हमने यहाँ पर इससे पहले जो एग्जांपल देखा, यहाँ पर तो हमने देखा ही ना कि एक सेट ए था जिसमें कि इसका एलिमेंट सी, डी, ई, एफ था, है ना। वहीं पर दूसरा सेट जो हमारे पास बी है उसका एलिमेंट 7, 8, 9, 10 है। इन दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर है, लेकिन इन दोनों का जो एलिमेंट्स है सेम नहीं है। यहाँ पर सी है तो यहाँ पर 7 हो गया, है ना। तो मतलब एलिमेंट्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो डिफरेंट है, लेकिन इनका नंबर ऑफ काउंटिंग में क्या है, ये सेम है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ काउंटिंग में सेम है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ काउंटिंग में सेम है, और यहाँ पर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वही एलिमेंट्स यहाँ पर भी प्रेजेंट हैं। तो यहाँ से तो कंडीशन मतलब हमारा क्या हो रहा है, डाइवर्ट कर जा रहा है। कैसे,
देखिए यहाँ पर 3 प्रेजेंट है नंबर में, यहाँ भी 3 प्रेजेंट है, लेकिन एलिमेंट भी सेम प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर नंबर सेम प्रेजेंट है लेकिन एलिमेंट्स सेम प्रेजेंट नहीं है। तो ये बात यहाँ पर क्या लिखा है, इक्विवेलेंट सेट्स जो है मे नॉट बी इक्वल। देखिए इस केस में हमारा इक्विवेलेंट सेट क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है, लेकिन इस केस में जो हमारा इक्विवेलेंट सेट है ए और बी वो इक्वल नहीं हो पा रहा है। इसीलिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो इक्विवेलेंट सेट्स है वो क्या है, मे नॉट बी इक्वल, यानी कभी इक्वल हो गए तो हो गए, लेकिन मोस्टली वो क्या होंगे, वो इक्वल सेट नहीं होंगे जो इक्विवेलेंट सेट होगा। होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा अगला पॉइंट है वो है सबसेट, है ना। क्या है, सबसेट। सबसेट कहने का मतलब क्या है, समझिए बात। यहां पर हमारे पास सपोज 2 सेट गिवन है ना। एक सेट ए है, एक सेट बी है। हमने मान लिया कि हमारे पास कोई 2 सेट गिवन है, तो यहां पर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो जाएगा। वो कैसे होगा, है ना, वो समझने की बात है। यहाँ पर सपोज यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिखा हूं, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं, हमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर लिखा है एक सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या प्रेजेंट है, ए बी सी और डी। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है, 4, है ना। चलो ठीक बात है। वहीं पर हमारे पास साइमल्टेनियसली दूसरा सेट भी गिवन है बी। इसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो क्या क्या प्रेजेंट है, ए बी सी डी ई एफ जी, है ना। अब ध्यान से देखने वाली बात है, सेट ए के अंदर सिर्फ ए बी सी डी प्रेजेंट था और सेट बी के अंदर ए से लेकर जी तक प्रेजेंट है। यहां पर कोई भी सेट किसी भी दूसरे सेट का सबसेट तब बन जाएगा जब एक गिवन सेट का सारा एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर प्रेजेंट हो। समझ रहे हो बात। जैसे यहां पर ए के पास एलिमेंट था ए बी सी डी और बी के पास ए से लेकर जी तक प्रेजेंट है, तो ये ए का जितना एलिमेंट है ये सारा एलिमेंट बी के अंदर मिल जाना चाहिए। अगर इस ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर मिल गया, चाहे कैसे भी मिले, किसी भी ऑर्डर में मिले, लेकिन सारा एलिमेंट मिल जाना चाहिए। अगर ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर मिल गया तो वो सेट ए बी का सबसेट कहलाएगा। यानी सेट ए बी के लिए बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। मतलब ए जो है बी के अंदर प्रेजेंट है। और उस सबसेट को दिखाने का जो सिंबल है वो सिंबल है, ये कुछ सी टाइप लिखा हुआ है, ठीक है, ये कुछ क्या लिखा हुआ है, सी टाइप लिखा हुआ है, और उसके नीचे ये लाइन लिखा हुआ है। ये लाइन क्यों लगा रहा है हम आगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे बुक में ये सिंबल लिखा रहता है कि ये सी बना दिया और इसके नीचे ये लाइन लगा दिया, है ना। लेकिन जो हमारा एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी के अंदर जो सबसेट के लिए जो सिंबल यूज करता है वो ये वाला सिंबल यूज नहीं करता। वो डायरेक्टली जो सिंबल यूज करता है वो डायरेक्टली ये सी वाला ही सिंबल यूज करता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, अगर मैं ऐसा लिख दूं या फिर ऐसा लिख दूं, है ना, तो आप समझ लो यहाँ पर ये बात और नोट डाउन कर लो। चलो अब हम आगे देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि सेट ए जो है सेट बी का सबसेट है, क्योंकि सेट ए का सारा एलिमेंट बी के सेट के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन अगर ए बी का सबसेट है तो फिर बी ए का क्या है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने वाला है, ठीक है। अगर ए बी के अंदर प्रेजेंट था तो ए तो बी का सबसेट हो गया, हाँ वो हमने लिख लिया यहाँ पर, चलो ठीक है। लेकिन फिर इस बी का ए के साथ रिलेशन क्या है, ये बी ए के लिए क्या कहलाएगा। तो फिर यहाँ पर ध्यान देंगे आप, मैं यहाँ पर एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वो टर्म है सुपर सेट। वापस से बोल रहा हूं, एक टर्म जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं उसका नाम क्या है, सुपर सेट। अब ये सुपर, यहाँ पर हम क्या देखें कि ए जब बी का सबसेट था तो मैंने यहाँ पर एक टर्म जो इंट्रोड्यूस किया सुपर सेट, तो ये बी क्या हो जाएगा इस ए के लिए सुपर सेट। यानी वापस से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ए बी के लिए हो गया सबसेट बी का और बी ए के लिए क्या हो गया, सुपर सेट। चलिए हम आगे नया कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए समझने के लिए जो दूसरा पॉइंट है वो है प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट क्या है, हमने सबसेट तो देख लिया है ना, कोई सेट किसी सेट का सबसेट क्या होता है वो तो हमने देख लिया। अब हमें क्या देखना है, प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट होता क्या है, अब समझते हैं हम यहाँ पर कि प्रॉपर सबसेट है क्या। सपोज हमारे पास कोई एक सेट ए गिवन है ना।
कोई एक सेट क्या गिवन है, ए। जिस तरह इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक सेट ए गिवन था, चलो मैं इसी सेट को लेकर आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक सेट ए गिवन है, उसके एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी डी, और दूसरा सेट मेरे पास क्या गिवन है, सेट बी, उसके पास एलिमेंट क्या है, ए से लेकर जी तक प्रेजेंट है। तो सेट ए सेट बी का प्रॉपर सेट तब बन जाएगा, समझने की बात है, समझो ध्यान से, है ना। ए तो ऑलरेडी बी का सबसेट है ही, लेकिन सबसेट होने के बाद भी, सबसेट तो इनिशियल कंडीशन है, सबसेट तो हो ही गया, लेकिन ये सबसेट प्रॉपर सेट में कब कन्वर्ट हो जाएगा वो समझने वाली बात है। अगर सेट ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है, वापस से बोल रहा हूं, सेट ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है तो ए बी का सबसेट हो गया। लेकिन जैसे ही सेट ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है और उस सेट बी के अंदर ए के चारों एलिमेंट, यानी यहां पर तो 4 ही एलिमेंट है, कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, मतलब जो ए का सारा एलिमेंट है वो अगर बी में प्रेजेंट है, इन एलिमेंट्स के अलावा भी एटलीस्ट कम से कम बी के अंदर एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो गया, मतलब ए बी सी डी तो प्रेजेंट है ही, ए बी सी डी यहां भी प्रेजेंट है, इसके अलावा अगर कोई भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हो गया, एटलीस्ट की बात कर रहा हूं मैं, कम से कम एक, उससे अधिक कितना भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इन एलिमेंट्स के अलावा जो यहाँ पर प्रेजेंट है, इसके अलावा एटलीस्ट अगर एक एलिमेंट भी बी के अंदर एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो गया तो यहाँ पर ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इस बात को आप ख्याल रखेंगे, यानी ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट होना चाहिए और बी में इन एलिमेंट्स के अलावा एक एलिमेंट एक्स्ट्रा प्रेजेंट होना चाहिए। उस केस के अंदर ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट हो गया तो मतलब ए जो है बी के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। समझने की बात है, यहां पर प्रॉपर सबसेट कहने का मतलब क्या है कि ये सारा एलिमेंट्स यहां प्रेजेंट और इसके पास कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जाना चाहिए। मतलब अगर इसके पास कोई भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गया तो कभी भी ये दोनों सेट आपस में क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। उसीलिए यहां पर लिखा हुआ है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, इट मीन्स एटलीस्ट बी विल हैव वन एक्स्ट्रा एलिमेंट, है ना। मोर देन दैट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना ही चाहिए। तो उस केस में सेट ए जो है, मतलब यहां पर ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और उस प्रॉपर सबसेट को लिखने का क्या मतलब है, यहां पर ये सिंबल है इसके लिए नॉर्मल खाली सी लिखा हुआ है ना। और मैंने आपको इससे पहले वाले सिंबल में क्या बताया था, ये सिंबल तो लिखा ही हुआ है लेकिन उसके अंदर ये लाइन लिखा हुआ है, इस लाइन को लिखने का मतलब है इक्वल। अब यहां पर आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। क्यों, यहां पर अगर प्रॉपर सेट हो गया कोई सेट किसी दूसरे सेट का, तो मतलब वो सेट आपस में इक्वल नहीं हो सकेंगे, है ना। क्योंकि यहां पर इस सेट के पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जाएगा तो ये दोनों सेट आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो पाएंगे अगर ये सेट इसका प्रॉपर सबसेट है। लेकिन सबसेट होने का क्या मतलब है, ये जरूरी नहीं है कि उसके पास एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हो। अगर उसके पास, अगर इसके पास अगर ए बी सी डी है और बी के पास भी अगर ए बी सी डी हो गया, सिर्फ ए बी सी डी ई एफ जी हटा लें, तो यहां पर ए जो है बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। और उस कंडीशन में जब दोनों के पास बराबर एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, तो बी बी ए का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो होप सो आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर सबसेट क्या है और सबसेट क्या है। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं और गहराई से। यहाँ पर हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल गिवन है वो है सेट ए। सेट ए में क्या एलिमेंट गिवन है, 5, 6 और 7। वहीं पर सेट बी गिवन है, सेट बी के अंदर क्या एलिमेंट गिवन है, 5, 6, 7 और 1। अब यहाँ बात समझने वाली है, यहाँ पर ए के अंदर सिर्फ 5, 6, 7 गिवन है और बी के अंदर 5, 6, 7 और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 1 गिवन है इस ए से। तो इसका मतलब ए जो है बी का सबसेट हो जाएगा, है ना। हम ऐसा लिख सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। सही होगा बात, है ना, क्योंकि प्रॉपर सेट होने से पहले उसे सबसेट होना पड़ेगा, है ना। प्रॉपर सबसेट होने से पहले उसे तो सबसेट होना पड़ेगा। तो सबसेट तो हमारा इनिशियल कंडीशन है, तो मतलब ए तो बी का सबसेट है, ये तो कंफर्म बात हो गई। लेकिन क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट है? हाँ है, क्योंकि ए के पास जितने एलिमेंट है बी के पास उतने एलिमेंट तो प्रेजेंट हैं, लेकिन एक एलिमेंट एक्स्ट्रा भी प्रेजेंट है, 1। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम ये भी कहें कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी,
तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। यानी पहला वाला तो करेक्ट था ही, लेकिन अब तो ये पक्का पक्का करेक्ट हो गया। सबसेट तो होगा ही, लेकिन प्रॉपर सेट भी यहाँ पर क्या है, कंफर्म्ड है ना। अब आप ये समझ में आ गया होगा आपको कॉन्सेप्ट, है ना। क्वेश्चन में एक सवाल और कोई पूछ सकता है हमसे, ठीक है। वो सवाल क्या है, अगर मुझसे अगर कोई ये पूछ ले कि क्या सेट ए सेट बी के इक्वल होगा, पहले वाले कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, क्या सेट ए सेट बी के इक्वल होगा, तो यहां पर हमें साफ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ए के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है 5, 6 और 7 प्रेजेंट है, वहीं पर जो बी के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है वो 5, 6, 7 प्रेजेंट तो है, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट है ना। और हमें ये बात पता है कि जैसे ही बी के पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट हो गया कम से कम सेट ए के मुकाबले, तो यहाँ पर सेट ए सेट बी का क्या बन जाता है, प्रॉपर सेट बन जाता है। और प्रॉपर सेट वाले कंडीशन में हमें ये पता है, यहाँ पर डेफिनेशन के थ्रू भी गिवन है कि जो पहला सेट होगा वो दूसरे सेट के क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब सेट ए जो है सेट बी के इक्वल नहीं होगा। किस कंडीशन में, जब सेट ए सेट बी का प्रॉपर सेट बन जाएगा। होप सो आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल जो हमारे पास गिवन है वो है सेट ए का वैल्यू। सेट ए कितना दिया हुआ है, 3, 4, 5। वहीं पर सेट बी क्या दिया हुआ है, 3, 5, 4। अब ध्यान से देने वाली बात है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर जो एलिमेंट प्रेजेंट है 3, 4, 5 सेम टू सेम एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट है, भले ही ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो गया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो सेट ए है वो सेट बी के क्या हो गया, वो सेट बी के इक्वल हो गया। मतलब यहां अगर मेरे को कोई ये पूछे स्टेटमेंट क्या सेट ए सेट बी के बराबर है, जी हां, सेट ए सेट बी के बराबर है। अब मुझसे अगर यहां कोई ये पूछे कि क्या सेट ए सेट बी का सबसेट है, तो ये बात मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। अगर सेट आपस में इक्वल हो गए तो निश्चित है कि जो पहला सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट हो जाएगा, साथ ही साथ जो दूसरा सेट है वो पहले सेट का भी सबसेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का तो बराबर एलिमेंट है। चाहे ये बोलो कि बी इज सबसेट ऑफ ए, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इफ यू विल टेल ए इज सबसेट ऑफ बी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या है, सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो अगर मुझसे यहाँ पर ये कोई ये पूछे ए इज सबसेट ऑफ बी, तो करेक्ट है ये भी स्टेटमेंट। अगर मुझसे कोई ये पूछ दे बी इज सबसेट ऑफ ए, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लेकिन अगर मुझसे अब अगर कोई ये पूछ दे कि क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट है क्या, सोचने वाली बात है, क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा, तो यहां आंसर क्या आएगा, नहीं, ए बी का प्रॉपर सबसेट अब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ए में जितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं एज इट इज उतने ही एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बी में एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। चलो इतनी बात तो समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन मेरी तरफ से, वो क्वेश्चन ये है कि क्या बी ए का सुपर सेट होगा। ध्यान से, क्या बी ए का सुपर सेट होगा। तो इस बात को मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूं, अगर दो सेट्स आपस में इक्वल हो गए तो वो सेट आपस में एक दूसरे के सबसेट तो होंगे ही, साथ ही साथ वो दोनों सेट आपस में एक दूसरे के सुपर सेट भी हो जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे कि अगर दो सेट्स आपस में इक्वल हो गए तो दोनों एक दूसरे के सबसेट तो होंगे ही, साथ ही साथ दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, सुपर सेट भी बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रॉपर सबसेट है, खाली ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर गलत हो जाएगा। होप सो आपको इतना कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। चलिए आगे कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो नोट करने वाले हैं, ध्यान से देखना। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब यहाँ क्या कह रहा है, हर सेट, मान लो कोई सेट ए दिया हुआ है, तो ये सेट ए जो है वो अपने ही सेट का, मतलब अपने ही सेट ए का सबसेट हो जाएगा या होगा, है ना, कुछ भी बोलो। एग्जाम्पल देख लो, अगर ए बराबर 1,2 लिखा हुआ है सपोज, ठीक है, और यहां पर फिर यही ए रिपीट है, ए बराबर 1,2 लिखा हुआ है ना। तो मैं क्या बोला कि अगर दो सेट आपस में इक्वल हो जाएं तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे का सबसेट हो जाते हैं। तो
इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सेट ए जो है अपने ही सेट ए का क्या होगा, सबसेट होगा। ऐसे जितने भी सेट ए लिख दें, हम इनफाइनाइट सेट लिख दें, ए बराबर 1 2 ए बराबर 1 2 करके, कोई दिक्कत नहीं है। सारा सेट एक दूसरे का क्या हो जाएगा, सारा सेट एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि हर सेट अपने ही सेट का सबसेट होता है। चलो ठीक है, यहाँ पर अब दूसरा पॉइंट जो है वो ध्यान देने वाली है और इसे रिमेंबर करके रखना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, ये जो नोटेशन लिखा है मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में ही बताया था, खाली एक नोटेशन ये सी का नहीं बताया, बाकी सारा नोटेशन मैं आपको डिफाइन कर दिया हूँ। फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। एन जो है नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डब्ल्यू होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जेड जो है इंटीजर को, क्यू जो है रैशनल नंबर को, आर जो है रियल नंबर को, और सी जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, है ना। जब हमारा इस चैप्टर बढ़ता जाएगा धीरे धीरे हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या लिखा है कि नेचुरल नंबर जो है होल नंबर का क्या है, सबसेट है। सही बात है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, होल नंबर शुरू होता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक। मतलब नेचुरल नंबर से एक एक्स्ट्रा नंबर 0 जो है इस होल नंबर के अंदर प्रेजेंट है। समझ में आ रही बात, एक एक्स्ट्रा नंबर 0 जो है होल नंबर के अंदर प्रेजेंट है, मतलब ये सारा नेचुरल नंबर इस होल नंबर के अंदर समा चुका है अब विद एक्स्ट्रा 0। इसका मतलब n क्या है, w के सारा अंदर आ जाएगा, मतलब n जो है w का सबसेट हो गया। उसी तरह यहाँ पर इंटीजर है, इंटीजर में भी है ना नेगेटिव पॉजिटिव 0 सब आते हैं, और होल नंबर में तो खाली 0 से पॉजिटिव आता है, इसीलिए होल नंबर क्या होगा, इंटीजर का सबसेट हो जाएगा। उसी तरह इंटीजर रैशनल नंबर का सबसेट हो जाएगा, उसी तरह रैशनल नंबर जो है रियल नंबर का सबसेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर और रियल नंबर में क्या है, रियल नंबर जो कॉम्बिनेशन है रैशनल और इररैशनल का, यहाँ सिर्फ रैशनल की बात कर रहा है, इसके पास इररैशनल एक्स्ट्रा है, तो मतलब रैशनल और इररैशनल के बीच ये रैशनल तो आ जाएगा, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा इररैशनल बच जाएगा, मतलब आर जो है सुपीरियर है कहीं ना कहीं क्यू के मुकाबले, इसीलिए क्यू जो है आर के अंदर समा जाएगा, यानी आर का क्यू सबसेट हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कॉम्बिनेशन है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का, और रियल नंबर खाली यहाँ पर अकेला है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के पास रियल नंबर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इसके पास इमेजिनरी नंबर भी है, इसीलिए ये रियल नंबर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर चला जाएगा। इसका मतलब रियल नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट बन जाएगा। होप सो आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी, है ना। हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है इसका ख्याल रखना, ये बहुत जगह गलती करवा देता है बच्चों से, ये पॉइंट बहुत जगह आपसे गलती करवा देगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। इसलिए इस पॉइंट को ध्यान से सुन लो। ये पॉइंट क्या लिखा है, एम्प्टी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका कहने का मतलब क्या है, हमारे पास अगर कोई एक सेट दिया हुआ है, सपोज ए दिया हुआ है हमारे पास सेट, ए के अंदर जो एलिमेंट्स है 1 2 3 प्रेजेंट है, अगर मैं उस सेट ए का सबसेट लिखना शुरू करूं तो वहां पर एक बात ध्यान देना होगा, वहां पर जितने नंबर प्रेजेंट है उनका तो हम सबसेट लिख देंगे, लेकिन वहां पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आएगा, वो एलिमेंट होगा ये फाई, है ना। हम जितना किसी भी सेट का अगर सबसेट लिख लेते हैं, जो सबसे पहला सबसे जो हमारा प्राइमरी जो हमारे पास एलिमेंट बनकर आएगा ना उस सबसेट को लिखने के लिए, वो सबसे पहले हमारे पास ये फाई बनकर आएगा। मैं आपको अभी एक एग्जांपल लेकर भी दिखा दूंगा, ठीक है। चलो इस बात को भी आप पहले ख्याल रख लो कि एम्प्टी सेट जो है किसी भी गिवन सेट का सबसेट होता है, इस बात को आप ध्यान में रख लो। अब हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट। सपोज मेरे पास कोई सेट ए दिया हुआ है, वो एक फाइनाइट सेट है ना, एक लिमिटेड सेट है, उस सेट का जितना भी सबसेट होगा तो उस सबसेट का जो नंबर होगा, सपोज मान लो यहाँ पर आप एग्जांपल के थ्रू देख ही लो, है ना, आपको क्लियर हो जाएगा बात। चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक सेट गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। अब मुझे क्या करना है, इन एलिमेंट्स का यूज करके मैं और कितना सेट बना सकता हूँ, वो जो मैं सेट बनाऊंगा वो सारा का सारा सबसेट कहलाएगा ए का। समझ में आ रहा है, इन एलिमेंट्स का यूज करके मुझे अलग से नॉर्मल सेट्स बनाने हैं, मैं जितना सेट्स बना पाऊंगा वो सारा का सारा सेट इस ए का सबसेट कहलाएगा। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 1 है, तो एक सेट हम ऐसा बना सकते हैं जिसमें सिर्फ 1 ही प्रेजेंट हो, ठीक है। एक सेट ऐसा ही बना सकते हैं जिसमें सिर्फ 2 ही प्रेजेंट हो, एक सेट ऐसा बना सकते हैं जिसमें सिर्फ 3 ही प्रेजेंट हो, फिर एक सेट ऐसा बना सकते हैं जिसमें सिर्फ 1 और 2 ही प्रेजेंट हो, ठीक है।
खाली हमें कॉम्बिनेशन बनाते चलना है। एक सेट ऐसा बना सकते हैं जिसमें सिर्फ 2 और 3 ही प्रेजेंट हो। कितना प्रेजेंट हो गया? 2 और 3 प्रेजेंट हो गया। फिर एक सेट ऐसा हो जिसमें सिर्फ 1 और 3 ही प्रेजेंट हो। अब ध्यान दो, 1 और 3 ही प्रेजेंट हो तो टोटल कितना सेट हो गया? ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 सेट हो चुका है अभी तक। एक सेट ऐसा भी तो हो सकता है जिसके अंदर वापस से ये तीनों नंबर फिर से प्रेजेंट हो। अगर एक एक नंबर करके प्रेजेंट हैं, दो दो नंबर करके प्रेजेंट है, तो एक बार ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तीनों नंबर उस सेट के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, अब देखो ऊपर हमारे पास 6 था, एक यहाँ 7 आ गया, लेकिन अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि ये जो एम्प्टी सेट है ना फाइव, ये हर सेट का सबसेट होता है। यानी जो भी सेट हम लिखें और उसके सबसेट हम यहाँ लिख दिए हैं तो एक सेट एक सबसेट अपने आप से जोड़कर लिख लेना, वो होगा 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना हो गया टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। मतलब किसी भी एक गिवन सेट के पास अगर 3 एलिमेंट प्रेजेंट हैं तो उसका टोटल नंबर जो सबसेट बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? 8 इंक्लूडिंग दिस 5 वापस से। ठीक है, और यहाँ पर हमें जितना लिख तो लिए कैलकुलेट करके, लेकिन अगर हमसे कोई मुंह से बोले कि अगर तुम्हारे पास 3 नंबर प्रेजेंट है, 3 एलिमेंट प्रेजेंट है किसी सेट ए के अंदर, तो उन 3 एलिमेंट्स की हेल्प से हम कितना सबसेट बना सकते हैं उस गिवन सेट के लिए, तो उसके लिए जो फॉर्मूला गिवन है वो है 2 to the power n, जहां पर ये n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखा रहा है जो कि किसी सेट के अंदर प्रेजेंट है ना। तो जैसे यहाँ पर 2 to the power n लिखेंगे तो यहाँ फिर हमने 2 लिखा, इस n की जगह कितना लिखें? 1 2 3। ऐसा नहीं तीनों को ऐड करना है, काउंटिंग करना है कि टोटल एलिमेंट्स कितना प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर A B C प्रेजेंट होता तब भी 3 ही होता ना, 1 2 3 ऐसा समझो। ठीक है, नंबर से कंफ्यूज नहीं होना है कि इन सबको ऐड करके लिखना है, नहीं, खाली काउंटिंग करना है 1 2 3, यानी 3 एलिमेंट ही प्रेजेंट है इस सेट के अंदर। तो 2 to the power कितना चढ़ गया? 3 चढ़ गया। तो 2 to the power 3 कितना होता है? 8 होता है। अब ध्यान दो, यहाँ पर अगर मैं इस 5 को छिपा लूँ तो यहाँ पर टोटल अगर हम एलिमेंट देखेंगे तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट जो होगा टोटल 7 ही एलिमेंट प्रेजेंट है ना। उसके बाद हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ा कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, इसीलिए ये 5 आकर यहाँ पर ऐड हो गया एक और, इसलिए ये टोटल जो सबसेट बन गया इस गिवन सेट का वो नंबर ऑफ सबसेट कितना बन गया? 8 बन गया। और इस फॉर्मूले के थ्रू भी हमने क्या निकाल लिया? 8 निकाल लिया। होप सो आपको ये बातें समझ में अब आ गई होगी। चलिए, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।